किसी का भी सरकार हो, अभी तक अच्छा दिन नहीं आया है किसान को। गैस सिलेंडर 1000 रुपये का हो गया, पेट्रोल 100 रुपये लीटर हो गया, डीजल 80-90 रुपये लीटर हो गया। साड़ी तो महंगाई है। हिंदुस्तान में जो इतना महंगाई बढ़ रहा है, गरीब लोग तो ऐसे ही मर जाएंगे। जिस हिसाब से मतलब महंगाई है उस हिसाब से आमदनी तो है नहीं। गैस हो गया मैडम 1000 रुपया, गरीब आदमी कहाँ से लेगा, कैसे होगा। तो सरकार से क्या हम लोग का लाभ मिल रहा है? कुछ तो लाभ नहीं मिल रहा है और तो महंगाई बढ़ी जा रही है। अब महंगाई के मार भी ऐसा ही झेल रहे हैं और लॉकडाउन के भी मार झेल रहे हैं। सरकारी तंत्र पूरी तरह से नाकाम है और जिसका खामियाजा देशवासियों को भुगतना पड़ रहा है। आमदनी 18 खर्चा रुपया, ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ आपको इस वीडियो के जरिए पता लग जाएगा। फिलहाल नमस्कार आदाब, मैं हूँ आयशा और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। कोरोना काल में बढ़ते महंगाई को लेकर लोग काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी तादाद में लोग जॉबलेस हो गए हैं। ऐसे में बढ़ती महंगाई के साथ साथ लोगों की आमदनी घटती ही जा रही है। अब आप देखिए किस तरह से पेट्रोल, डीजल, आलू, प्याज या हर तरह से लोग अब महंगाई को लेकर के परेशान है। हर तरफ महंगाई का लोग रोना रो रहे हैं। प्राइस कंट्रोल पे जैसे कोई लगाम ही नहीं है, वो तो बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में आज मैं पटना की जनता से लोगों की राय लूँगी कि इस बढ़ते महंगाई और घटती आमदनी को लेकर लोगों की क्या राय है और उनसे पूछेंगे कि उनके अच्छे दिन आए या नहीं। कहावत है कि महंगाई डायन खाए जाते हैं। ऐसे में महंगाई के साथ साथ आपकी आमदनी कितनी बढ़ी है? हमारी आमदनी तो महंगाई के साथ बहुत कम बढ़ी है। जिस हिसाब से मतलब महंगाई है उस हिसाब से आमदनी तो है नहीं। अभी जो सरकार की जो स्थिति है, जो सरकार कर्मचारियों को जो माने वृद्धि वेतन की है, उसके अनुसार तो महंगाई ज़्यादा प्रेशर में है। अच्छे दिन आए हैं कि नहीं आपके? बिल्कुल नहीं आया, बिल्कुल ही नहीं। अच्छे दिन तो देखा ही नहीं आज तक। क्या क्या समस्या हो रही है आपको महंगाई को लेकर के? गैस सिलेंडर 1000 रुपये का हो गया, पेट्रोल 100 रुपये लीटर हो गया, डीजल 80-90 रुपये लीटर हो गया। साड़ी तो महंगाई है। आदमी खाने मर रहा है। अभी रोड पर जा रहे हैं दुकान लगाने के लिए। कमाई में कितना इजाफा है आप? कोई नहीं, और कम गया, वो इजाफा नहीं है, कम गया बिल्कुल। हिंदुस्तान में जो इतना महंगाई बढ़ रहा है, गरीब लोग तो ऐसे ही मर जाएंगे। और प्लस में आप देख रहे हैं मेरा कंडीशन क्या है, मैं फुल्ली डिजेबल हूँ और डिजेबल के लिए कुछ नहीं सरकार कर रही है। तो मैं यही मानता हूँ कि हमारी सरकार जो है निकम्मा है। कोई इनकम का सोर्स नहीं बढ़ा है, महंगाई सिर्फ बढ़ रहा है और कुछ भी नहीं बढ़ा है। यानी कि दाल रोटी खाने के लिए भी सही ढंग से नहीं खा पा रहे हैं आप? नहीं, खा तो पा रहे हैं लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा है। खाना तो है जीने के लिए तो खाना ही पड़ेगा। 1 रुपया नहीं हो रहा आमदनी, कोई के गरीब के बहुत मरण है। 1 रुपया कहीं से आ नहीं रहा। सरकार हम लोग पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। सरकार बोले थे कि अच्छे दिन आएंगे, वो आया नहीं अभी हम लोग का साथ। क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आपको? कम वेतन के क्या गैस हो गया मैडम 1000 रुपया, गरीब आदमी कहाँ से लेगा, कैसे होगा। बहुत दिक्कत है हम लोग के साथ है। ऑटो भाड़ा, रिक्शा भाड़ा सब बढ़ा दिया है, कैसे आएगा आदमी? तो सरकार से क्या हम लोग का लाभ मिल रहा है? कुछ तो लाभ नहीं मिल रहा है और तो महंगाई बढ़ी जा रही है। ऐसे कैसे जिएंगे हम लोग? बाबा, महंगाई बढ़ती जा रही है और कमाई ऊँट के मुंह में जीरा है, क्या कहेंगे इस पे? हमारे यहाँ वेतन तो हमको 6000 महीना है और महंगाई इतना बढ़ा हुआ है कि अंत से ज़्यादा। जब इलेक्शन आती है तो महंगाई बढ़ते जाता है। प्याज है 60 रुपये किलो और इतना महंगाई बढ़ा हुआ है, आकाश छुए हुए है कि हम लोग से वेतन से पूरा नहीं पड़ रहा है। शरीर पर कर्ज होते चला जा रहा है और कर्ज के कारण ये होता है कि अब औरत बानी की गहना पाती है, वो भी सुनार के यहाँ बंधक धर देने पड़ता है। तो बहुत तरह से कष्ट है हम लोगों को। हम लोग हैं किसान, तो किसान में भी स्थिति आयल है कि हर एक साल पैदा प्राप्त हो नहीं रहा है और जो भी सरकार आते हैं वो किसाने के बदौलत आ पाते हैं सरकार में। और जब विधानसभा खुलती है तो यही अफवाह करते हैं किसान और किसान के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। यानी कि आपके अच्छे दिन नहीं आए हैं बाबा? नहीं, अच्छे दिन अभी तक नहीं आई है। किसी का भी सरकार हो, अभी तक अच्छा दिन नहीं आया है किसान को। अच्छे दिन कहाँ है, तो खराब दिन जा रहा है। 20 तो थोड़ा ठीक होता है, 21 तो और ख़राब जा रहा है कि हम लोग को ठेला पर बैठे दिन भर जैसे कोई रोज़गार नहीं मिलता है। कोई रोज़गार नहीं, दुकान भी नहीं चल रहा है। महंगाई बढ़ रहा है कि सीमेंट का रेट था 380, अब हो गया 410। 30 रुपया और बढ़ गया। लोहा पर वैसा ही बढ़ा है। तो का बिक्री बटा है ये नहीं, तो हम लोग झंक मारते हैं, भूखे मर रहे हैं। क्या हम लोग का कोई सरकार से तरफ से कुछ मिल रहा है ये नहीं।
क्या कहना चाहेंगे सरकार को आप? सरकार को क्या कहना चाहेंगे, हम लोग को मजदूरी दे, मजदूर है मजदूरी दे, कहीं कोई काम लगावे, कहीं फैक्ट्री वैक्ट्री खोले, कहीं हम लोग को जुगाड़ दे। और क्या कहेंगे, हम लोग उनको सहायता से हम लोग जिएंगे, और कौन उपाय है। बिहार में रह रहे हैं, बाहर भीतर जा नहीं रहे थे, यहाँ तो कुछ करेंगे व्यवस्था तभी ना। हम लोग को बाल बच्चा 5 गो है 4 गो है, माँ बाप है, सब जो है इसे दाल रोटी खाएगा। कमाई में बढ़ोतरी कहाँ हुआ, डिक्रीजिंग हुआ है लॉकडाउन के लेके। अब महंगाई के मार भी ऐसा ही झेल रहे हैं और लॉकडाउन के भी मार झेल रहे हैं। अब क्या करें, गवर्नमेंट ने हम लोग के देखेगा कि मार झेलने वाला को क्या करें। पेट्रोल के दाम उसी बढ़ा रहा है, मारते मारते सीधा करा। अब पेट्रोल के दाम बढ़ेगा तो सब सामान सब्जी का भी दाम बढ़ेगा। गरीब के मरण है, अब प्राइवेट सेक्टर के मरण है, और नौकरी वाला के वाहवाही है, अब बड़े बड़े पूंजीपति के वाहवाही है। बढ़ती महंगाई में आमदनी घटती जा रही है, इस पर क्या राय है आपकी? आमदनी घट रही है लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है। सरकार को इस पर कदम उठाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए पेट्रोल का जो कीमत है अन्य देशों के मुकाबले भारत में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। ठीक है, और मुझे लगता है कि एक दिन जरूर आएगा जब मोदी जी आएंगे, बोलेंगे, सारे देशवासियों के नाम एक संबोधन करेंगे कि आप लोग फिर से एक बार थाली पीटिए, ठीक है, दिया जलाइए, तब शायद जाकर महंगाई पर कुछ रोकथाम हो। यानी कि अच्छे दिन नहीं आए हैं? जी बिल्कुल नहीं। स्पेशली मैम बोला जाए तो खासकर मिडिल क्लास लोगों के लिए आप देखा जाए, या तो अपर क्लास जो रोड है, अपर क्लास वो मतलब रिलैक्स वे में है, लोअर जो है एकदम से लोअर है वो जैसा लाइफ जी रहे हैं, बट मिडिल क्लास दोनों के बीच आके मुसीबत में हमें महंगाई बढ़ने से काफ़ी ज़्यादा। कमाई में भी इजाफा नहीं होगी? बिल्कुल नहीं। कोरोना के कारण तो और भी स्थिति ख़राब है, इकोनॉमिकल कंडीशन में बिल्कुल डैमेज है। आप देखिए जो जॉब थे वो जॉबलेस हो गए हैं, रिकवर होने में काफ़ी टाइम लगेगी, कुछ कह नहीं सकते हम लोग कि क्या होगा क्या नहीं। बट अभी जो टाइम बीत रहा है मैम, अभी देखा जाए महंगाई के हिसाब से तो काफ़ी टफ है सभी लोग के लिए। क्या लगता है सरकार को किस तरह से प्राइस मीटर पे कंट्रोल लगाना चाहिए? बिल्कुल मैम, ये देखना चाहिए कि आप किस वर्ग का रोग ज़्यादा है, किस वर्ग के मतलब अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। जो आप बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं कुछ भी कॉस्ट, वो जनता के फेवर में, जो आम लोग हैं उनके फेवर में रख के करना चाहिए। ऐसे नहीं कि बढ़ा दिए, मेरा इकोनॉमिकल कंडीशन घट रहा है तो बढ़ा दिए घटा दिए। सो यही बस रिक्वेस्ट है सरकार से, हमारी सरकार से, कि वो देख के करे कोई भी चीज़ कॉस्ट है। सरकारी तंत्र पूरी तरह से नाकाम है और जिसका खामियाजा देशवासियों को भुगतना पड़ रहा है। आपके अच्छे दिन आए कि नहीं? नहीं है। क्या क्या दिक्कत है? महंगाई बढ़ रहा है, गाड़ी के तेल पेट्रोल बढ़ रहा है, राशन वगैरह बढ़ रहा है, हम लोग का इनकम कम हो रहा है। इसके लिए हम लोग का बहुत दुख की बात है। कितनी कमाई है आपकी? हम लोग का कमाई है अभी 300 से 400 रुपया है, और खर्चा हो जाता है 200-250 रुपये, तो हम लोग कैसे बच्चे चलेंगे, अपना फैमिली है, बाल बच्चे है। यानी कि अपने कम कमाई में आप लोग बीवी बच्चों को भी खुश नहीं रख पा रहे हैं, क्या उनकी ज़रूरतों को पूरा कर पा रहे हैं आप? नहीं, कहाँ पूरा हो पा रहा है, नहीं पूरा हो पा रहा है। सरकार से क्या कहेंगे आप? सरकार से यही कहेंगे थोड़ा सस्ती लाए, रेट कम करे पेट्रोल वगैरह का, यही कहना चाहते हैं। ये सरकार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उनका ये है, एकदम फेल दिख रहा है। यहाँ पे बेरोजगारी बढ़ते जा रही है, महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल बढ़ते जा रहा है, गैस सिलेंडर बढ़ते जा रहा है। इससे धीरे धीरे लोग अपने घर की ओर भाग रहे हैं, पटना छोड़ के घर की ओर भाग रहे हैं। स्थिति बहुत नाजुक से बदतर होते जा रही है। जो सरकार जो नियंत्रण नहीं कर पा रही है, जैसे हो गया पेट्रोल हो गया, आपकी साग सब्जी हो गया, तेल हो गया, काफ़ी महंगाई बढ़ती जा रही है दिन पर दिन। खासकर ये आम आदमी के जो बजट पर है काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है। इसके बारे में सरकार को अतिशीघ्र सोचना चाहिए। कमाई में इजाफा हुआ है कि नहीं? नहीं, इजाफा कोई नहीं है, और आमदनी घट चुकी है। जैसे मान लीजिए पहले लॉकडाउन से पहले क्या थी, आमदनी थी। लॉकडाउन जब से हुआ तब से और आमदनी घट चुकी है और नौकरी भी छूट चुकी है। बढ़ती महंगाई के साथ साथ जेब जो है सफाचट हो गया, इस पे क्या राय है आपकी? तो महंगाई तो बढ़ ही रही है, रसोई गैस का दाम बढ़ गया है, आपको सब्जी फल का दाम बढ़ ही रहा है, तो जेब तो कट ही रहा है ना हम लोगों का। बीवी बच्चों का ढंग सही रूप से उनकी ज़रूरतों को पूरा कर पाते हैं कि नहीं इतनी कम आमदनी में? काफ़ी दिक्कत होती है। आमदनी अगर सीमित है और खर्चा असीमित है तो दिक्कत तो होगी ना। महंगाई को लेके मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जो सरकार है
वो बेरोज़गारी के ऊपर तो कोई वर्कआउट नहीं कर रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप टीचिंग को ही ले लीजिए, कितने लोग जो एस्टेट बीटेट करके बैठे हुए हैं उनके लिए बस हाई कोर्ट जो है स्टे ऑर्डर आगे लगाते जा रही है। वो उनका कोई उपाय ही नहीं लगा रही है कि इतने बेरोज़गार हैं, उनको पहले ये सोचना चाहिए कि उनको नौकरी देनी चाहिए ताकि कम से कम कुछ बेरोज़गारी जो है वो दूर हो और महंगाई कम हो। लॉकडाउन के बाद आपकी सैलरी में कितना इजाफा हुआ, कितना बढ़ा है? नथिंग, कुछ भी नहीं हुआ। जो हम लोग को मिल रहा था वो भी 75% ही मिल रहा था। एंड आफ्टर द लॉकडाउन अब कुछ सब ठीक हो रहा है धीरे धीरे, जैसे जैसे बच्चे आ रहे हैं। बच्चे के पेरेंट्स के ऊपर भी बहुत बर्डन था फ़ी को लेकर, उन लोग के साथ भी प्रॉब्लम था क्योंकि उनकी भी आमदनी बंद थी तो वो लोग कैसे पे करते। तो स्कूल मैनेजमेंट भी उसी तरह हम लोग को पे कर रहे थे। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे लॉकडाउन ख़त्म हो रहा है, बच्चे स्कूल आ रहे हैं, तो हमारा भी पेमेंट ठीक हो रहा है। एक वक्त था जब लोगों की जेब गर्म रहती थी और थैले भर सामान आता था। अब आलम यह है कि मुट्ठी भर सामान आता है, लोगों के जेब में आग लग गई है। जी हाँ, सुना आपने किस तरह से लोगों ने अपनी आप बीती सुनाई कि बढ़ते महंगाई के साथ साथ उनके जो कमाई है वो भी नहीं बढ़ रही है। ऐसे में लोगों का यही कहना है कि अच्छे दिन जो है वो महंगे दिन में तब्दील हो रही है। ऐसे में सरकार के सामने काफ़ी चुनौतीपूर्ण सवाल ये है कि आखिर इस बढ़ते महंगाई के साथ साथ वो लोगों की जो कमाई है उसमें कैसे बढ़ोतरी करेंगे। फिलहाल लाइव सिटीज़ में बस इतना ही। खबरों से रूबरू होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। शुक्रिया।